हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, कल मैंने लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो 1000 टीचिंग की सीट्स अनाउंस होनी थी उस पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई और आज 31 मार्च 2026 को बकायदा तौर पर इसका एडवर्टाइजमेंट भी आ गया है और इस पर ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है, जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2026 रखी गई है। लेकिन व्यूवर्स, ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं इनके रिलेटेड हर शख्स के माइंड में एक अलग से सवाल है। कोई कह रहा है कि सर ये जो 20,000 सैलरी बता रहे हैं ये तो बहुत कम है, क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम इस सैलरी को बढ़ाया जाएगा? कोई कह रहे हैं कि इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है? कोई कह रहा है कि सर अगर इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा तो क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं? कोई कह रहा है कि सर किन लोगों के लिए ये जॉब्स जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, फीमेल के लिए या मेल के लिए? तो ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मेरी आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें। बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स, हम बात करते हैं कि ये इनका बेसिक मकसद क्या है, ये क्यों जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो स्कूल काम करते हैं उनका बेसिक मकसद क्या होता है। देखिए वीवर, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने जो अपना 5वीं का इम्तिहान पास किया है वो इन्हीं स्कूलों में पास किया है। यानी कि मैं भी मतलब कि जब 5वीं क्लास में था तो मैं लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो स्कूल आते हैं उन्हीं में मैंने अपना 5वीं का क्लास का जो है ना वो इम्तिहान पास किया है। तो इनका मकसद ये होता है कि जो पसमानदा इलाके होते हैं, यानी कि जहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते या फिर प्राइवेट स्कूल होते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं वो अपनी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों में, तो वहाँ पर जो है ना वो एजुकेशन को प्रमोट करना होता है और इसके लिए जो है ना वो जो है ना लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो है ना वो स्कूल बनाए जाते हैं ताकि गरीब बच्चे जो है ना वो भी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो एक तो इसका ये मकसद हो गया है। दूसरा मकसद है, जो स्कूल गवर्नमेंट के दूर होते हैं, जो है ना बच्चे दूर नहीं जा सकते, छोटे बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए जाते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो स्कूल उनके अपने मोहल्ले में बना देना, इनका एक ये मकसद होता है ताकि कोई भी बच्चा जो है ना वो अपनी तालीम से महरूम ना रह सके। अब व्यूअर्स, बात करते हैं कि ये जो अब 2026 में सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनका क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी के रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी हल किए जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले व्यूअर्स, इसमें जो है ना वो 15 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। वो 15 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं और ये जो 1000 सीट्स अनाउंस की गई हैं, ये मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं, तो इस पर सबसे पहले जो है ना वो बात करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, इस एडवर्टाइजमेंट में जो आता है वो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसके लिए 72 सीट्स अनाउंस की गई हैं। बहावल नगर के लिए 56 सीट्स अनाउंस की गई हैं। रहीम यार खान के लिए 108 सीट अनाउंस की गई, यानी कि 108 सीट जो है ना वो रहीम यार खान के लिए अनाउंस की गई हैं। डीजी खान के लिए व्यूअर्स 80 सीट्स अनाउंस की गई हैं। मुजफ्फरगढ़ के लिए 100 सीट्स अनाउंस की गई हैं। राजनपुर के लिए व्यूअर्स 72 सीट्स हैं। खानेवाल के लिए 40 सीट हैं। मुल्तान के लिए 72 सीट्स हैं। बिहाड़ी के लिए 58 सीट्स हैं। लाहौर के लिए 108 सीट्स हैं। कसूर के लिए व्यूअर्स 44 सीट्स हैं। शेखुपुरा के लिए 40 सीट्स हैं। उकाड़ा के लिए 40 हैं। फैसलाबाद के लिए 72 हैं और गुजरांवाला के लिए व्यूअर्स 48 सीट्स हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इन्होंने जो है ना वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 15 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो पंजाब के, उनके लिए ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। तो यहाँ से वाज़ह बात जो है ना वो क्लियर हो जाती है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इसके लिए जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हो सकता है कि अब जो नेक्स्ट फेज आए उसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाए, क्योंकि पूरे पंजाब के लिए सीट्स अनाउंस होती हैं तो किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को जो है ना वो टारगेट नहीं किया जाता। एक बात यहाँ पर ये क्लियर हो गई है। दूसरी बात वीवर्स, लोग जो है ना वो सैलरी का पूछ रहे हैं कि सैलरी बढ़ाई जाएगी और इसके बाद जो है ना वो ये सीट परमानेंट रहेंगी या फिर इनको खत्म कर दिया जाएगा, इस पर भी पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले वीवर्स, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 रुपए रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बताया कि इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में इसको कह रहे हैं कि खत्म कर दिया जाएगा, नहीं भी किया जाएगा, यानी कि कंफ्यूजन है। तो सैलरी जो है ना वो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा कोई अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो है ना वो गवर्नमेंट को लाजमी सोचना चाहिए कि आज के इस दौर में जो है ना वो सैलरी 20,000 पे गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन व्यूअर्स मेरी आप लोगों से एक सजेस्ट है कि आपने इस चांस को बिल्कुल भी ये स्किप नहीं छोड़ना कि मतलब कि इसकी सैलरी कम है, इसका स्कूल अरेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जिस स्कूल में मैंने अपनी एजुकेशन 5वीं क्लास का इम्तिहान पास किया है, वो अभी तक जो है ना वो चल रहा है और इसको तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं। जो लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के अंडर जो स्कूल बनाए गए हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड पे एक्सटेंड किया जा रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी तक। यानी कि 20-20 साल लोगों को हो गए हैं उन्हीं स्कूलों में जो है ना वो काम कर रहे हैं। लड़कियां जो है ना वो पढ़ा रही थी, उनकी शादी हो गई और उसके बाद उन्होंने अपनी बहन के जो है ना बहनों को स्पुर्द कर दिया, अपनी कज़नों को स्पुर्द कर दिया है। यानी कि अभी तक जो है ना वो सिलसिला जारी है। तब से जो है ना वो सैलरी कम थी उनकी, लेकिन सैलरी विद द पैसेज ऑफ टाइम सैलरी भी इनकी बढ़ती रहती है। तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है, खासकर जो है ना वो लड़कियों के लिए जो कि अलग देहाई दही इलाकों में रहती हैं, ठीक है, शहरों में जाकर जॉब नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर इस तरह का कल्चर नहीं होता, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है कि वो अपने मोहल्ले में इस तरह का जो है ना वो स्कूल लाज़मी बनाएँ और इसके लिए जो है ना वो लाज़मी अप्लाई करें। तो आपने इस चांस को जो है ना वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। सैलरी पे आप जो है ना वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें, सैलरी जो है ना फ़िलहाल कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो सैलरी भी इनकी बढ़ती रहेगी और ये बात आपने अपने ज़हन से निकाल देनी है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इनका कॉन्ट्रैक्ट इतनी भी जल्दी खत्म नहीं होता क्योंकि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा स्कूलों को जानता हूँ जो अभी तक चल रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, अब व्यूअर्स बात करते हैं कि ये आपने इस पर अप्लाई किस तरह से करना है और इसके लिए जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपकी एजुकेशन के हवाले से कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की हुई है, यानी कि जिनके पास 14 साल की एजुकेशन है, 50% मार्क्स हैं उनके, तो वो इसके लिए जो है ना वो लाज़मी अप्लाई कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपकी एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ख़ासकर मेरी लड़कियों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि वो लाज़मी अप्लाई करें, क्योंकि वो घर में बैठकर अपने लिए जो है ना वो एक अच्छे रोज़गार का सिस्टम जो है ना वो अरेंज कर सकती हैं। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, इस पर मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब बताना है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने ना और कौन-कौन सी शराइत रखी हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। देखिए, ये जो स्कूल आते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंडर जो भी स्कूल आते हैं ना, इनका सिस्टम जो है ना, वो दूसरे गवर्नमेंट के स्कूलों से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। क्योंकि वो जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर जो है ना, वो गवर्नमेंट खुद जो है ना, वो आपको स्कूल की जगह देती है। इसके अलावा बेवर्ज़ आपको जो है ना, वो सारा सिस्टम गवर्नमेंट के खुद ही जो है ना, उसको हैंडल करती है। लेकिन ये इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी सीट्स अनाउंस होती हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास कोई खाली कमरा होना चाहिए, कोई मकान होना चाहिए, अपने घर के अंदर कोई खाली कमरा हो जाए या फिर आपकी अपनी गली, अपने मोहल्ले में कोई खाली मकान है, तो आपने ना बस उसका अरेंजमेंट लाज़मी करनी है। बाकी उसके अंदर जो भी फर्नीचर्स वगैरह होंगे, यानी कि व्हाइट बोर्ड हो गया, बच्चों के लिए बैठने की जगह हो गई, बुक्स वगैरह हो गई या फिर और कोई चीज़ें, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट आपको जो है ना वो आपके अपने घर तक पहुँचा देगी। लेकिन आप लोगों के ने सिर्फ़ एक काम करना है कि खाली कमरे का, जहाँ पर जो है ना वो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, एक ये काम करना है व्यूअर्स। दूसरा गवर्नमेंट कह रही है कि आपने तकरीबन 15 से 20 बच्चों की अरेंजमेंट करनी है। आपके पास एक बाकायदा तौर पर लिस्ट होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के वक़्त भी आपसे पूछा जाएगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब भी पूछा जाएगा। तो जिनकी एज जो है ना वो 15 से 20 साल तक होनी चाहिए और ये तकरीबन 15 से 20 बच्चे होने चाहिए, एज भी 15 से 20 साल तक होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऊपर भी हो जाती है, कोई इश्यू नहीं होता। तो इतनी ये 2 चीज़ें जो है ना वो आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। अपने गली मोहल्ले के अंदर कोई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, तो आपने ना बाकायदा तौर पर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, उनके वालिदैन का नाम बाकायदा तौर पर लिख लेना है, बच्चों का नाम लिख लेना है। बाकायदा तौर पर जो है ना वो एक आपके पास एक ऑथेंटिक जो है ना वो लिस्ट होना लाज़मी है। ये 2 काम आपने लाज़मी करने हैं। तीसरी, अगर आपके पास आपकी डिग्री कंप्लीट है तो फिर आप इस पर लाज़मी ऑनलाइन अप्लाई करें और अल्लाह को याद करके इस पर लाज़मी अप्लाई करें और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, तो आप अपने घर के अंदर बजाए किसी दूसरी जगह पे जाने के जॉब्स करें, आप अपने घर के अंदर बच्चों को जो है ना वो एजुकेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है? अगर आपने पहले कभी भी जो है ना वो इनके डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं किया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई,
मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जो क्योंकि 3 से 4 मतलब पहले भी इसी डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस हुई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो अप्लाई नहीं कर सके, डेट गुज़र गई थी और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन उनकी जो है ना वो सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो अप्लाई करने का तरीकाकार उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपके कोई भी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी की शक्ल में सबमिट नहीं होंगे। इसके लिए व्यूअर्स उन्होंने अपनी जो है ना वो वेबसाइट बताई है literacy.punjab.government.pk। इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपने आप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद व्यूअर्स इनका जो है ना वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी ज़्यादा जो है ना वो कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है कि अप्लाई किस तरह से करना है, क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, कुछ भी ज़रूरी नहीं होगा। आपका अपना सीएनएससी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, बच्चों के लिस्ट वगैरह या फिर आपके अपने यूनियन काउंसिल का नाम, स्कूल का कोड, ये चीज़ें ही मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने कोई भी जो है ना वो मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने मेंशन करते जाना और अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल 2026 है। अगर आप इसके बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएँगे तो वो बिल्कुल भी सबमिट नहीं होगी बल्कि रिजेक्ट हो जाएगी। तो कोशिश करनी है, आपने अपना स्कूल देखना है। जब आप अप्लाई करेंगे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी तहसील, अपना स्कूल, अपना यूनियन काउंसिल का कोड, ये चीज़ें जो है ना वो लाज़मी याद होनी चाहिए ताकि आप लोगों को ना अप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो स्पेशल तौर पर जो लोग मतलब कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है, अभी तक बेरोज़गार हैं, किसी अच्छी जॉब्स की तलाश में हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ना ये एक अच्छा चांस है कि इस पर जो है ना वो लाज़मी अप्लाई करें और किसी न किसी तरीके से जो है ना वो एक खाली कमरे का या फिर एक खाली घर का, क्योंकि मोहल्लों में ना अक्सर खाली घर भी मिल जाते हैं, बड़े-बड़े घर होते हैं, लोग नहीं रह रहे होते तो अरेंज हो जाती है। तो बच्चे भी अक्सर आम गलियों में 8 से 10 बच्चे जो है ना वो 15 बच्चे कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो 1-2 गलियों में ही बन जाते हैं। तो आपने ये 2 से 3 चीज़ें अरेंज लाज़मी करनी है और अरेंज करने के बाद व्यूअर्स आपने लाज़मी अप्लाई करना है और इसके लिए जो है ना आपने इंटरव्यू को लाज़मी जो है ना वो पास करना है। इंटरव्यू इसमें कौन-कौन से सवालात पूछे जाएँगे इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के दिखाऊँगा, आप लोग वाक़ई कहेंगे कि ये वही सवाल हैं जो सर ने बताए थे और वही सवाल जो है ना आप लोगों से पूछे जाएँगे। कोई इतना ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके इंटरव्यू के रिलेटेड एक ऐसी ऑथेंटिक वीडियो बनाऊँ जो बिल्कुल जो है ना परफेक्ट हो, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इस पर जो है ना वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।